बेटा बात सिर्फ समझने की है। अब बांस है, बांस खाली है, उसके अंदर हवा फूंको तो आवाज आएगी, आवाज गूंजेगी। अब बेटा जी बांस भरा हुआ है, उसमें हवा फूंको तो क्या उसमें आवाज जाएगी? ना आवाज जाएगी, ना कोई आवाज गूंजेगी। अब इसी तरह हमारा ये शरीर है, अगर ये भरा हुआ है तो भाई इसके अंदर तुम कुछ सुन सकोगे, इसके अंदर तुम कुछ देख सकोगे? भाई हमें इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। अगर ये बांस की तरह खाली हो जाए, तब इसमें कुछ फूंका जाए, तब इसके अंदर हमें आवाज सुनाई देगी, इसके अंदर हमें प्रकाश भी दिखाई देगा। अब हमने अंदर क्या भर रखा है हम सभी जानते हैं। इसके अंदर हमने मैं मेरी भर रखी है, क्रोध भर रखा है, अहंकार भर रखा है, आशाएं भर रखी हैं, आसक्तियां भर रखी हैं, वासनाएं भर रखी हैं। अब जहां पर इतना सब कुछ भरा है, वहां पर शब्द धुन कैसे गूंजेगी? वहां शब्द का प्रकाश कैसे प्रकट होगा? तो हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। अब हम अपने आप को खाली कैसे करें? तो भाई ये तो अभ्यास करना होगा, तब कुछ होगा। केवल कहने से सुनने से काम नहीं बनेगा। खाली करने के लिए अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर में खुद को समझाओ कि हम क्यों बेकार में क्रोध करते हैं, हम क्यों इतना लोगों से लगाव रखते हैं, क्यों हमने व्यापार को, कारोबार को, अपनी मैं मेरी को इतना महत्व दिया हुआ है। जब परमात्मा सच है, शब्द सच है, तो हमें शब्द के साथ प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करना है। तो फिर हम इन लोगों से क्यों प्रेम इतना अधिक करते हैं? इन रिश्तों में हम इतना क्यों उलझे हुए हैं, जिन्होंने हमें एक दिन छोड़ देना है? तो इस तरह अपने आप को समझाओ, धीरे धीरे अभ्यास करो और उस ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। गुरु का स्वरूप इसलिए हमारे लिए लाभकारी है क्योंकि गुरु शब्द धारी है, वो शब्द का ज्ञान रखता है, वो नाम जपता है, इसलिए उसका स्वरूप पवित्र है। अब उसके स्वरूप के साथ जब हमारा ध्यान जुड़ता है, तब अंदर जो मैं मेरी है, जहाँ बहुत कुछ पहले से भरा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे वो कम होगा, हमारा ख्याल अंदर टिकने लगेगा। जैसे हम सुमिरन कर रहे बैठते हैं और हमारा